रात्रि क्लास चल रहा था 14/7/1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जब ऊंची स्टेज में जाना होता है, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं ना भक्ति मार्ग में, तो कहाँ पानी में कहाँ ठंडी में कितना सहन करना पड़ता है। चढ़ाई में थकान भी होती है। तो तुम बच्चों को भी कुछ न कुछ थोड़ा सहन करना पड़ता है, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो प्रैक्टिकल में बाप नहीं होता है। अभी तो बाप की छत्र छाया है ना। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं, ड्रामा के ऊपर खड़े हैं, तो बस उनको प्यार से समझाते हर्षित होते रहते हैं, समझते हैं। जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठहर ठहर के चलते हैं, तो समझते हैं ड्रामा में इनका पार्ट नहीं है। तो ड्रामा समझ करके तंग नहीं होना चाहिए। और बाबा ने तो समझाया है, अगर कोई अभी नहीं आते हैं और तुम अच्छे से समझाते हो, नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो भी तुम्हारा किया हुआ प्रयत्न पुरुषार्थ बर्बाद नहीं जाएगा, आगे चल करके आवेंगे। कोई बीज है, मौसम नहीं है तो वो पैदा नहीं होगा। या पथरीली जमीन है, बुद्धि पत्थर बुद्धि पड़ा है, तो बुद्धि में नहीं बैठता। आगे चलकर के समय माहौल उनकी बुद्धि को भुरभुरा बनाएगा और वो आ जाएंगे। फिर भी कोई का भी कल्याण करने की कोशिश तो बहुत करनी है। ऐसे ही समझाना चाहिए कि हम इनका कल्याण करते हैं, क्योंकि हम तो कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं ना। तो जो बाप का खून, वो हमारे अंदर खून, वो दुनिया में बाप का खून होता है, स्थूल खून। हमारा है संकल्पों का खून। हमारा विश्व का बाप सारी विश्व आत्माओं का बाप है, सबके प्रति कल्याणकारी है। तो हमारे संकल्प भी कल्याणकारी है। तो हमारे सामने जो भी आएगा, हम तो उसका कल्याण ही चाहेंगे ना। हमारा तो धर्म ही है, हमारी धारणा है कि किसी न किसी का कल्याण जरूर करना है। कोई कल्याण करने में, कल्याण होने में टाइम ले लेते हैं। जैसे कोई पौधे होते हैं ना, कोई फसल होती है, लंबे टाइम में फल देती है। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई 5-5, 6-6, 8-8 साल भी लगेंगे निकलने में। कोई 10 बरस भी ले लेंगे। घर वाले होंगे ना, मित्र संबंधी, वो तुम्हारी बात अभी नहीं सुनेंगे। क्या ऐसे कहते हैं ना कहावत, घर की मुर्गी दाल बराबर। कोई महत्व तो नहीं देते। हाँ, जब ये तुम्हें देखेंगे कि तुम्हारी वृद्धि होती जा रही है, तब फिर आवेंगे, आते जाएंगे। एक को देख दूसरे आते जाएंगे। ये तो बच्चों को मालूम है कि बरोबर ये गाया जाता है अंत में, क्या हो प्रभु तेरी लीला, गाया जाता है ना। तो ये लीला प्रभु की नहीं है प्रभु ने ये लीला की कि वो नहीं आए, बाद में आए, इतना लंबा टाइम लगाया, नहीं।
ये वास्तव में तुम्हारी लीला है क्या है? वो कथा है ना लीलावती कलावती की, तो तुम लीलावती के बच्चे हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, कह सकते हो अच्छी तरह से वाह 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 वाह, आपका ये जो समझाने की युक्ति है तो ये तो नाटकशाला है। कितनी बढ़िया युक्ति है कि दुनिया एक रंगमंच है और ये बात समझाने में आप ही ने समझाई। भले अंग्रेजों में एक शेक्सपियर है, उसने भी लिखा है कि दुनिया एक रंगमंच है, हम सब पार्टदारी हैं, लेकिन डिटेल नहीं समझाया कुछ भी कि उसका डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, और मुख्य एक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कुछ नहीं बताया। आप ये विस्तार में समझाते हो। दूसरों की तो इतनी ताकत ही नहीं है जो इतना विस्तार में समझावे। तो आप तो सुप्रीम टीचर हो ना, तो व्याख्या करके समझाते हो। उसको गीता में नाम दिया है सांख्य, सहाख्य। व्याख्या के साथ विस्तार के साथ बैठ समझाना। तो ऐसे ऐसे बैठ करके समझाते हो। जैसे ये खुद भी जो कुछ करते हैं उसको बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ऐसे ऐसे ही करते रहते हैं कि ये तो दुनिया नाटक जैसा बना हुआ है। ये कोई बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई क्रिएटर है, ये नाटक सारा कोई इसने क्रिएट किया है। कौन नहीं कहेंगे? हैं? अरे कौन नहीं कहेंगे कि ये क्रिएटर है, नाटक सारा इसने रचा हुआ है। ब्रह्मा बाबा नहीं कहेंगे ना कि ये नाटक इसने रचा हुआ है। नहीं, फिर किसने रचा हुआ है? सारी मुरली तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई जा रही है, तो फिर ये नाटक ही किसने रचा हुआ है? कैसे बताएंगे? मुरली तो सुनी, मुरली सुनाई उनके मुख से, लेकिन उन्होंने गहराई से समझा नहीं ना। ये तो कृष्ण है ना, सतयुग का प्रिंस, बच्चा बुद्धि, बात को गहराई से समझा ही नहीं। क्रिएशन और क्रिएटर का हिसाब क्या होता है? क्रिएटर होता है, क्रिएट करता है। तो ये सारा नाटक क्रिएट किया हुआ है ना क्रिएटर का। तो तुमको तो बता ही दिया कौन है बड़ा क्रिएटर। व्यास, वो तो रटा रटाया हो गया। व्यास का मतलब ये विशेष रूप से इसी बात के लिए बैठ गया, ड्रामाबाजी करने के लिए। ड्रामाबाजी करने के लिए स्पेशल बैठक मार दी। तो ये ब्रह्मा बाबा क्रिएटर नहीं है, ये तो क्रिएशन है। नई दुनिया में भी ये पहली क्रिएशन बनेगा। कृष्ण बच्चा है ना, किसने क्रिएट किया? कहेंगे बाप ने क्रिएट किया। कृष्ण बच्चा सतयुग का नारायण बनेगा पहला, तो उसे किसने क्रिएट किया? कहेंगे उससे पहले वाले नारायण ने क्रिएट किया। अपने बाप का टाइटल फिर इसको मिल गया, तो क्रिएशन हुआ ना। ये क्रिएट क्या करते हैं बताओ? पुरानी दुनिया को क्रिएट करते हैं। अरे बाप रे,
कौन कौन पुरानी दुनिया को क्रिएट करते हैं? ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा किसको क्रिएट करते? पुरानी दुनिया को क्रिएट करते। नई दुनिया को कौन क्रिएट करता? जिसको ब्रह्मा ने रचा वो नई दुनिया क्रिएट करता। तो ये क्रिएशन नहीं हुआ। ये चेंज करना होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं इस दुनिया को चेंज करने, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। सो भी कैसे बनाता हूं देख तो, कितनी सहज चेंज होती है। और ये चेंज होना ड्रामा में नूद है क्या? ये ड्रामा में जो नूद है उसके अनुसार ये बाप को पार्ट मिला है क्या? चेंज करने का। जो बैठ करके तुम बच्चों को सिखलाते हैं क्या, तो चेंज करने का पार्ट मिला हुआ है या सिखलाने का पार्ट मिला हुआ है? और कौन से बाप की बात है? जो त्रिकालदर्शी है उस बाप की बात है कि वो सिखलाते हैं। और जिसको सिखलाते हैं मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करके बताते हैं, वो है पार्टधारी, जो कि पुरानी दुनिया को नई दुनिया में चेंज करने के लिए प्रैक्टिकल में निमित्त बनता है। तो ये बच्चे समझते हैं हमारे, जबकि हम राजा बनते हैं स्वर्ग के तो जरूर ये आग लगेगी। क्या नई दुनिया कब बनेगी, कब देखने में आवेगी? जब तक ये पुरानी दुनिया है तब तक नई दुनिया का वर्चस्व देखने में आएगा ही नहीं। तो ये पुरानी दुनिया को आग लगेगी तो नई दुनिया बनेगी। एक तरफ पुरानी दुनिया खलास, दूसरी तरफ नई दुनिया तैयार। तो ये सभी आग लगेगी। अब ये भी तो ड्रामा में है ना क्या, कि नई दुनिया क्रिएट करना भी ड्रामा में है और पुरानी दुनिया ध्वंस करना भी ड्रामा में है ना बरोबर। क्योंकि पहले ही से साक्षात्कार भी होता है बहुतों को। बहुतों में पहला नंबर किसको बताया? अरे आदि सुनते हो आदि छोड़ देते हो। विनाश की बात हो रही थी ना। बहुतों को साक्षात्कार भी होता है। पहला नंबर किसको हुआ? सच्चाई का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को हुआ। तो ये सभी बातें जो बच्चे कोई भी दुनिया में नहीं जानते हैं, इसलिए ये बाप आकर के सब बातें समझाते हैं। समझाने वाला कौन? सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का। और समझ करके फिर बनाने वाला कौन? जिसने इस ड्रामा की बातों को सबसे पहले समझ लिया वो ही फिर क्रिएटर हुआ नई दुनिया का। पुरानी दुनिया का ध्वंसक भी हुआ। तो नाम दिया क्या है? ध्वंसक का नाम क्यों दे दिया? ध्वंस करने वाले का नाम दे दिया यज्ञ का। और जो नई दुनिया क्रिएट करता है उसका नाम नहीं दिया। देना चाहिए जो नई दुनिया बनाता है उसका नाम। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। जरूर कहेंगे जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म कहा जाता है, उसी के द्वारा नई दुनिया क्रिएट होती है। परंतु उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? नई दुनिया की वैल्यू क्यों नहीं?
क्योंकि पुरानी दुनिया का हुजूम बहुत बड़ा है। नई दुनिया कितने होगी? नई दुनिया ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख, 2.25 लाख रुद्रमाला, 2.25 लाख विजयमाला। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का मेल बन के बनेगा एक सूर्यवंश। तो ये बात है मनुष्य नहीं जानते कि नई दुनिया क्रिएट करने वाला कौन। जो क्रिएट करने वाला है वो ये भी जानता है कि ये क्रिएट जो है, जो की है नई दुनिया, वो प्रत्यक्ष नहीं होगी। क्या बच्चा भी प्रत्यक्ष कब होता है? जन्म होता है तो क्रिएट होता है नहीं, वो तो छुपा हुआ रहता है थैली में, गर्भ की थैली में छुपा हुआ रहता है ना। हाँ, तो पुरानी दुनिया, पुराना कचड़ा साफ हो जाए तो ये सत्युग शुरू हुआ। मनुष्य नहीं जानते कि फिर ये नई दुनिया कब बनेगी, पुरानी दुनिया कब पूरी होगी। मूल बात तो ये है कि इनको तो कोई कुछ भी मालूम नहीं। किनको है? किनको कुछ? ब्रह्मा बाबा को। उनके लिए इसको कहते, इसको इनको क्यों कह दिया? माने इनके और मुख है ना, उन किसी भी मुख को कुछ भी पता नहीं है। नहीं तो लंबा चौड़ा लगा दिया है शास्त्रकारों ने, है जिन्होंने लंबा चौड़ा लगा दिया। बाप ने आकर के समझाया है अच्छी तरह से, और बच्चों को अच्छी तरह से बुद्धि में बैठा हुआ भी है। क्या इनकी बुद्धि में नहीं बैठा है? किनकी? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में नहीं, इनके फॉलोअर्स की बुद्धि में बैठा है। क्यों नहीं? बच्चा बुद्धि तो है, तो बच्चा बुद्धि होने के कारण ये पुरानी दुनिया बनाने वाले हैं। नई दुनिया बनाना इनके बस की बात नहीं। तो बच्चे घड़ी घड़ी ये चक्कर समझते हैं और समझाते भी हैं, क्योंकि जो समझेंगे उनकी निशानी है, दूसरों को समझाएंगे भी। खुद ही समझा हुआ नहीं होगा तो दूसरों को कैसे समझाएगा? समझाते हैं कि हम 84 जन्म पूरा करके अभी हम फिर से हम जाते हैं नई दुनिया में। 1467 किए रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो ये सभी ऐसे ही समझते हैं कि अभी 84 पूरी होती है, विनाश सामने खड़ा है। कौन सभी? ये ब्रह्मा बाबा और उनके फॉलोअर्स क्या समझते हैं कि बस ये 84 का चक्कर पूरा हुआ और अब ये दुनिया खलास होने वाली है, विनाश सामने खड़ा है। तो हमको पवित्र बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। पवित्र जन जरूर बनना है, वो अपने पुरुषार्थ में भी लगना है और औरों को भी बैठ के समझाना है कि पवित्र कैसे बनेंगे। बाप की याद से ही पवित्र बनेंगे। समझाना है, ज्ञान की गहराइयों को समझे बिगर तो समझेंगे नहीं। और बहुत ही आगे चल करके बहुत ही बच्चे खुश होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में दुख बहुत होता जाता है। तो तुम ये सुख का रास्ता बताते हो ना बच्चे, क्या वो झट उठाए लेंगे और बहुत मीठे लगेंगे, है ना। पुरुषों को भी बहुत मीठा लगेगा ज्ञान, इन बच्चों को, क्योंकि धन मिलता है ना बच्चों को। आत्मा है, आत्मा को आगे भी कई बार ये ज्ञान मिला हुआ है। तो जब ज्ञान मिला तो ज्ञान से सुख उठाया,
अभी स्मृति आती है आत्माओं को कि बरोबर हम तो अनेक बार सुख देखे हैं, कल्प कल्प अनेक बार बाबा आकर के हमको समझाया। किसको स्मृति आती है? आत्माओं को स्मृति आती है। जो आत्मा बनने में परफेक्ट हैं, जल्दी से आत्मिक स्टेज में टिक जाते हैं, उनको ये बात फट से बुद्धि में बैठती है कि हमने कल्प कल्प सुख देखा है, जो बाबा आकर के हमको सुख का रास्ता बताते हैं। तो भक्ति मार्ग में कोई अव्वल नंबर बच्चा दिखाया? भक्ति मार्ग में छोड़ो, कलयुग में दिखाया? जिसे इस बात को जाना वो पहले पहले कौन है? व्यास कोई कलयुग में हुआ? व्यास तो द्वापर के आदि में हुआ है। कलयुग तमो प्रधान युग में भी किसी को याद रहता है कि हाँ बाबा आकर के कल्प कल्प हमको सुख देते हैं समझाए करके। अरे कितनी बार बताई दिया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। किसने लिखा है? रामायण में तुलसीदास ने लिख दिया ना, आज से 300 400 500 वर्ष पहले ही लिख दिया था। तो इससे साबित होता है कि जब भगवान ही सृष्टि पर कल्प कल्प आते हैं, और फिर गीता में लिखा हुआ है संभवामि युगे युगे, माने 2 युगों के बीच में आते हैं। तो इससे साबित होता है ना कि हर कल्प में भगवान आते हैं और हमको सुख का रास्ता बताते हैं, और हम सुख की दुनिया मिलजुल करके बनाते हैं। क्या नारा बनाया? सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनाएंगे। तो फिर अनेक बार ऐसा हुआ है। तो समझ गए हो ना बच्चे अच्छी तरह से? क्या जब अनेक बार समझा है तो समझना कोई कठिन बात नहीं होना चाहिए। तो यही बातें दिल में रखनी है कि अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है। कौन सा? 84 का चक्कर। तो जैसे पूरे पूरे अपन को एक्टर समझते हो बेहद के, बाप क्रिएटर सहित, क्या कौन हुआ क्रिएटर? बाप है? बाप हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। वो भी तो बेहद का बाप है ना। 500-700 करोड़ का बाप इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट तो फिर भी हद के बाप हैं। तो जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है, वही क्रिएटर है, वही क्रिएट करता है और वही खलास भी करता है। तो ये भी समझते हो कि वो भी कौन? वो भी एक्टर है। कौन? मना जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी एक्टर है। क्रिएटर भले कहो उनको, मना वो एक्टर भी है और नई दुनिया का क्रिएट करने वाला भी है। उनको कहो क्रिएटर है, तो भी कहेंगे एक्टर तो है ही ना, क्योंकि ये सत्युगी क्रिएटर है। ये भी ड्रामा के अनुसार ये दिखलाते हैं, समझाते हो? क्योंकि था सतयुग। तो सत्युगी क्रिएटर कौन हुआ है? अभी अभी पिछले बताया सतयुग का क्रिएटर कौन हुआ? हाँ, नारायण नहीं, नारायण तो ढेर सारे हैं। आदि नारायण को, आदि नारायण भी नहीं, वो तो खुद भी क्रिएशन हो गया। नर से नारायण बनता है, बनाने वाला कौन? भगवान और भगवती जी ने कहा जाता है। तो कौन हुए भगवान भगवती? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाबा। तो सतयुग था,
तो फिर बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, क्योंकि तुम सतयुग में थे। अभी कहाँ हो? थे तो सतयुग में, अभी झूठ युग में हो। पहले नई दुनिया में होता है सत्य का युग, फिर बाद में बन जाती है दुनिया झूठ का युग। फिर बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि कैसे चक्कर लगा करके फिर तुम बच्चों को जाना है वापस। तो बच्चों को तो हर वक्त हर घड़ी धंधे धोरी में यहाँ वहां सबको यही बताना है? क्या धंधे धोरी? अरे बच्चे तो ब्रह्मा की औलाद है ना, तो ब्रह्मा की औलाद तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मणों का धंधा क्या? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही उनका धंधा है। समझना, समझाना, मनन चिंतन मंथन करना। तो यहाँ वहां सबको यही बताना है। और तुमको जो अभी सीढ़ी मिली है, पहले तो सीढ़ी नहीं थी 66-67 से पहले। अब ये सीढ़ी बन गई 84 जन्मों की सीढ़ी। तो वो भी अच्छी तरह से समझते हो बरोबर कि पहले हम सतयुग में कैसे 16 कला संपूर्ण थे, फिर सीढ़ी उतरते उतरते कलाहीन बन गए। अब फिर हमको फिर क्या करना है? सीढ़ी को तोड़ के रख देना? नहीं, ये सीढ़ी तो अविनाशी है, उतरना चढ़ना, चढ़ना उतरना। अभी क्या करना है? अभी तो नीचे आ गए हैं, अब उल्टी चाड़ी चढ़ो। तो वो भी शास्त्रों में लिख दिया, गीता में लिखा है, विपरिवर्तते। क्या? ये संसार जो है विपरीत गति से परिवर्तित होता है, माने उल्टी चाड़ी चढ़ते हो तुम बच्चे। तो ये भी समझते हो कि बरोबर ये बहुत बड़ी दुनिया है, बड़ी लंबी चौड़ी। वहां तो तुम इतना ज्ञान नहीं दे सकेंगे लंबी चौड़ी दुनिया में। क्या 500-700 करोड़ को ज्ञान देना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी बस की दात नहीं है तो फिर करेगा कौन? वहां बड़ी दुनिया में तुम बच्चे इतना ज्ञान नहीं दे सकेंगे तो कौन करेगा? अरे बाप करेगा। वाह भाई, अरे धर्म पिताएं निकलेंगे उन धर्मों के जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं अलग अलग धर्म खंडों में। वो धर्म पिताएं अपने फॉलोअर्स को सारा ज्ञान देंगे अपने सहयोगियों के द्वारा। तो इतना जरूर समझाना है। क्या क्या समझाना है? पहले तो ये समझना है कि आवाज तुम्हारा बहुत फैलने वाला है। क्या तुम सारी दुनिया को समझाएंगे नहीं, ज्ञान दे नहीं सकेंगे, फिर भी तुम्हारा आवाज सारी दुनिया में फैल जाएगा। बाबा तो समझाया ना, रात दिन यही बात का ख्याल करते रहना है कि कैसे बच्चों को ये समझावे। क्या बात समझावे? यही बात है कि ये दुनिया अभी नहीं उतना ध्यान दे रही है ईश्वरीय ज्ञान की बातों पर, परंतु आगे चल करके क्या होगा, सारी दुनिया को ये ज्ञान समझना पड़ेगा। फिर एरोप्लेन में ये भिजवाएं, ये करें, वो करें, और खर्चे का तो कुछ होता ही नहीं है ना। खर्चे का कितना भी खर्चा होता है तो भी पैगाम तो जरूर पहुंचाना है ना। अरे हवाई जहाज में देश विदेश में खर्चा नहीं होगा तो कहां से आएगा? तो जैसे अभी तक आता रहा वैसे आगे चल के भी आता रहेगा। बच्चों को हर वक्त यही ख्यालात करना है कि अपने हमजिन्स को पैगाम कैसे पहुंचावें। क्या? अपने हमजिन्स माने जो हमारे जैसे हैं उनको कैसे पहुंचावें। हमारे जैसे माने
जैसे हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं, ऐसे दुनिया में जो रूहानी बच्चे फैले हुए हैं, अंत तक जो अपना पार्ट बजाते हैं, कोई बीज रूप आत्मा सत्य के आदि में पार्ट बजाती है, कोई त्रेता में बजाती है, फिर वही फिर रिपीट होता है, फिर द्वापर के आदि में पार्ट बजाती है, मध्य में, अंत में, फिर कलयुग के आदि में, मध्य में, अंत में। तो जो बीज रूप आत्मा है सारी दुनिया में फैल गई हैं, फैली हुई हैं, उन अपने हम जिन्स को हम कैसे पैगाम पहुंचावें। और फिर ये भी देखना है, हम जिन्स स्त्री पुरुष को भी कहा जाता है, स्त्री स्त्रियों को, पुरुष पुरुषों को, कन्याएं कन्याओं को उठावे, तो वो भी उन बाप से अपना वर्षा ले लेवे है। उन बाप से क्यों कह दिया? उन बाप से मना वो धर्म पिताएं हैं, वो भी तो बाप है ना, है जो भविष्य के, भविष्य का तो प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होने वाला है, 67 की बात है ना। उन बाप से माने वो जो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं हैं, उनसे वो उनके फॉलोअर्स अपना वर्षा लेंगे। वो बीच में निमित्त बने हुए हैं ना, जैसे तुम बच्चों के लिए निमित्त बना हुआ है। पुरुषार्थ करना है, क्या करना है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, आत्मा अर्थ माने आत्मा के लिए करना है, देह के लिए नहीं करना है। देह का तो प्राप्ति एक ही जन्म से लिमिटेड है, और ये आत्मा का पुरुषार्थ तो जन्म जन्मांतर के लिए है। तो ये खुद करना भी है और कराना भी है, और औरों को भी कराना है। होगा तो अपने टाइम पर सबका, फिर भी सबका कल्याण करना ही है, आज नहीं तो कल। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है। और बच्चे भी यहाँ आए हैं जो निश्चय बुद्धि हैं, तो वो नंबरवार भी हो गए निश्चय बुद्धि। जैसे कल पहले नंबरवार निश्चय बुद्धि हुए थे, वैसे अभी भी नंबरवार निश्चय बुद्धि होते जा रहे हैं। तो निश्चय बुद्धि बनाने के लिए फिर चित्र भी बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते हैं। क्यों? चित्र पहले नहीं थे तो क्या निश्चय बुद्धि नहीं बने थे? पहले चित्र नहीं थे तो निश्चय बुद्धि नहीं थे या नहीं थे? पहले माने कब? 67 से पहले, जब चित्र नहीं बने थे तो निश्चय बुद्धि नहीं थे। अभी तो निश्चय बुद्धि हो गए, क्योंकि चित्र भी मिल गए। चित्र बनाए ही जाते हैं छोटे बच्चों को समझाने के लिए, बड़ों को समझाने के लिए चित्रों की क्या दरकार? बिना चित्रों का ही सारा समझ सकते हैं। तो ये चित्र अभी बहुत अच्छी तरह से बनाए जा रहे हैं। जो बेसमझ बच्चे हैं वो भी चित्रों से अच्छी तरह समझ जाए। ये कोई भी हमने इसमें कुछ भी ऐतराज उठाया ही नहीं है, और न कोई उठा ही सकते कि ये चित्र क्यों बने। मैं नहीं समझता हूँ, कोई तुमको कहते होंगे कि ये कोई रंग चित्र है। नहीं, रंग चित्र तब होंगे जब तुम इनको समझाए नहीं सकेंगे। नहीं समझ सकेंगे तो कोई परीक्षा आएगी तो क्या करेंगे? चित्रों को चेंज करना शुरू कर देंगे, ये रंग है। क्योंकि रंग जो अगर कोई कहे कि नहीं ये तो रंग है, ये सतयुग तो लाखों वर्ष का होता है, अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है।
तो बोलो, अरे भाई सतयुग में इतने मनुष्य कहाँ होते हैं? अभी 2500 वर्ष में दुनिया की आबादी देखो कितनी से कितनी हो गई, और सतयुग में लाखों वर्ष होंगे तो कितनी आबादी हो जाएगी? कुछ ख्याल है? बताना। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, जितनी तुमको खुशी है और होनी चाहिए। कि क्या कहा? जिनको जितनी तुमको खुशी है और जितनी तुम्हें होनी चाहिए, दुनिया में तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चाहिए क्यों लगा दिया? चाहिए क्यों? इसलिए चाहिए कि पुरुषार्थ करने में टाइम तो लगता है ना। आत्मिक स्थिति पक्की होने में टाइम लगता है। आत्म स्थिति पक्की हो तो आत्मा रूपी बीज मजबूत दिखाई पड़े कि हमारा ये बीज है, इस बीज का वृक्ष ऐसा ऐसा होगा, तभी तो सारी बात बुद्धि में बैठेगी। तो देखो, तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? औरों को क्यों नहीं? चंद्रवंशियों को इतनी खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? तुमको सूर्यवंशियों को क्यों होनी चाहिए? जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद है, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के सन्मुख को बैठकर सुनते हैं, उनको क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि है इसलिए खुशी होनी चाहिए कि तुम बच्चे बाप को पहचानते हो पहले, और बाप भी ये जानते हैं कि यही बच्चे मेरे को पहचानते हैं और दुनिया में कोई नहीं पहचानते, भले नंबरवार हैं। तो तुमको ज्यादा खुशी होनी चाहिए। म्यूजिक बजा, मीठे मीठे बच्चे तो भक्ति मार्ग में भी होना, भक्ति मार्ग में भी मीठे मीठे, क्योंकि भक्ति मार्ग में जिन्होंने ज्यादा भक्ति की होगी तो यहाँ ज्ञान भी ज्यादा उठाएंगे। भक्ति मार्ग में जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की होगी तो भक्ति अव्यभिचारी है तो ज्ञान भी अव्यभिचारी उठाएंगे। ज्ञान अव्यभिचारी उठाएंगे तो याद भी अव्यभिचारी होगी। अव्यभिचारी याद होगी तो मिठास तो आएगा ही, नहीं तो जीवन में कड़ुआहट आ जाती है एक दूसरे के जीवन में। तो बताया मीठे मीठे बच्चे भक्ति मार्ग में भी मीठे थे ना, अभी भी मीठे हो, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी तो बच्चे बाप को याद तो करते रहते हैं ना, हैं? भले जानते नहीं है, फिर भी ये नहीं जानते ये भगवान है, फिर भी याद तो करते। कैसे याद करते रहते जब जानते ही नहीं तो? भक्ति मार्ग में भी बच्चे याद तो करते रहते हैं ना भगवान को। कैसे याद करते रहते? इसका मतलब हम खुद ही नहीं याद करते रहे। अभी ज्ञान मिल गया तो भी नहीं बुद्धि में आ रहा। अरे जो भगवान का पार्ट है प्रैक्टिकल में, साकार सुनिराकारी स्टेज वाला है, वो इस सृष्टि पर कायम रहता है या नहीं रहता है? इस सृष्टि पर शिव बाबा सदा कायम है या नहीं है? तो सदा कायम है तो बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि ये शिव बाबा है, फिर भी याद कैसे करते हैं? याद करते हैं ना, बाबा ने बोला करते हैं। अरे आप स्वीकार नहीं कर रहे कि करते हैं कि नहीं करते हैं, तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? अरे जो भी बाप के बच्चे होंगे, यहाँ रचना है तो वहां भी क्या होंगे? रचना ही होंगे ना, है? चाहे परिवार के भांति हों, चाहे राज्याधिकारी हों, चाहे प्रजा वर्ग में हों, अच्छी तरह से सोने वाले हों, है? फिर पॉइंट मिस हो जाएगा। भक्ति मार्ग में कैसे याद करते रहते हैं? है? साक्षी होके याद करते रहते हैं। अरे जब तुम बच्चे बाप के ही बच्चे हो, डायरेक्ट बच्चे हो, तो जन्म जन्मांतर उसी ग्रुप में रहेंगे ना।
जो झाड़ में सीधा तना नीचे से लेके ऊपर दिखाया गया है, उसी की डाल डालियां बन के रहेंगे ना, उसी के पत्ते बन के रहेंगे ना। तो जो प्रजा वर्ग में होते हैं, परिवार में होते हैं, जो बड़े छोटे राज्याधिकारी बन करके रहते हैं, वो किसको याद करते हैं? किसको याद करते हैं? राजा को याद करते हैं ना। तो बाप को याद तो करते हो ना। इसीलिए बताया कि भक्ति मार्ग में भी बच्चे, जो बच्चे हैं, आत्मा रूपी बच्चे हैं, रुद्रमाला के मणके हैं, वो याद तो करते रहते हैं ना। हैं? याद करते रहते हैं, तब तो यहाँ संगम युग में मुझे पहले पहचान लेते हैं। वहां अगर याद न किया हो तो यहाँ कैसे पहचानेंगे? अच्छा, तो मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।